मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम शोबे तिब में इनकलाब का नकीब है। हॉस्पिटल की तमाम शोबेजात मुनफरिद नोवियत के हामिल हैं। शोबे अमराज निस्वां में गैर मामूली खिदमात के जरिए न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क में अपना नुमाया मुकाम बनाया है। आलमी सतह पर मशहूर और मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट वो माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर सोहेबा शुकूर की निगरानी में मज़कूरा बाला शोबा नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। पेचीदा डिलीवरी को एक चैलेंज और टास्क के तौर पर कबूल करना हमेशा से ही उनका तरा इम्तियाज रहा है। मीना हॉस्पिटल में सोहेबा शुकूर ने आज एक ऐसी ही सर्जरी अंजाम दी है जहां एक खातून को 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां तवल्लुद हुई। तफसीलात के मुताबिक 26 साल खातून अस्मा नाम तब्दील को मीना हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। जब पहली मरतबा पेट की स्कैनिंग की गई तो इस बात का पता चला कि पेट में 4 जुनीन हैं। तब से ही मीना हॉस्पिटल की टीम ने खातून का इलाज व मुआलजे पर खुसूसी निगरानी रखी। दौरान हमल कभी ब्लड प्रेशर का मसला पेश आया तो कभी शुगर की सतह में इजाफा होता गया। इन तमाम मामलात में खुसूसी केयर के जरिए बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं। तकरीबन 30 हफ्ते बाद जब खातून को पेट में शदीद तकलीफ हुई तो आज मीना हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर असरा और डॉक्टर आफरीन ने एनेस्थेशिया दिया है। डॉक्टर सोहेबा शुकूर की टीम डॉक्टर इशरत और डॉक्टर रमना प्रिया ने सर्जरी अंजाम दी। खातून को 4 बच्चे तवल्लुद हुए। एक लड़के का वजन 1.17 और दूसरे लड़के का वजन 1.2 के अलावा एक लड़की का वजन 1.06 और दूसरी लड़की का 1.05 वजन है। चारों बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में रखा गया है और डॉक्टर सचिन माहिर अमराज अतफाल की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। काबिल अजीज खातून को साबिक़ा में मज़कूरा हॉस्पिटल से जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जिनमें से एक बच्चा गुजर गया। मीना हॉस्पिटल में ये पहली दफ़ा नहीं है कि इससे कबल भी 4 मरतबा ऐसे पेचीदा कामयाब ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर सोहेबा शुकूर की निगरानी में शोबा गायनाकोलॉजी की टीम चैलेंजिंग टास्क के लिए मुल्क भर में जानी जाती है। पेशेंट 26 ईयर्स है, हम इनका नाम चेंज करे हैं अस्मा बेगम। ये पेशेंट का फर्स्ट सिजेरियन हमारे पास हुआ था जो ट्विन प्रेगनेंसी था। 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। इसमें से एक बेटा चले गया था, बेटी है 2 साल की है बच्ची। अब ये सेकंड प्रेगनेंसी है। जो हमारे पास रूटीन चेकअप्स के लिए आए, हम लोग स्कैनिंग कराए 7-8 वीक्स में। जब मालूम हुआ कि हमको कि इनके पेट में 4 बच्चे हैं तो इनकी प्रेगनेंसी पूरी हम लोग बराबर एंटीनेटल चेकअप्स बड़ा रेगुलरली कर रहे थे। मगर 4 to 5 मंथ्स में फिर इनको बीपी आना शुरू हो गया और फिर शुगर भी आना शुरू हो गया। तो हम लोग बीपी मॉनिटरिंग कर रहे थे और शुगर के भी डॉक्टर निकिता फिजिशियन है हमारे पास, उन्होंने शुगर का देख रहे थे। बीपी के टैबलेट्स हम लोग दे रहे थे। फिर अब 30 वीक्स 8-10 डेज से उनका बीपी ज़्यादा हो रहा और शुगर डाउन हो जा रही थी। तो हम लोग पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिए थे, मीना हॉस्पिटल में। अब पूरी टीम मिलके पूरे गायनाकोलॉजिस्ट, फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट भी बार हम लोग डॉक्टर स्कैन्स करा रहे थे बेबीज़ के कि इनको खून की दौरानी बराबर पहुंच रही है नहीं। अब 8 डेज़ के बाद अब इनका पेट में दर्द शुरू हो जा रहा था, लोअर एब्डोमिनल पेन में। तो हम लोग आज इनका सिजेरियन करे हैं। इनको 2 बेटे 2 बेटियां हुए हैं और चारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मैं और डॉक्टर इशरत और पूरी टीम मिलके करे हैं। अब डॉक्टर इशरत आगे बोलेंगे। यानी प्रेगनेंसी को डील करने में काफ़ी चैलेंजेस थे। जैसे डॉक्टर शोएबा ने बताया, शी इज़ द टीम हेड। हमको एंटीनेटल मॉनिटरिंग में बोथ फीटल और मेटल मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और ये हायर ऑर्डर जेस्टेशन में जैसा ही पता है कि 3 रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, जैसा कि PIH होता, ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, और दूसरा है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, और तीसरा है GDM जो प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ होता है। तो 3 फैक्टर्स को भी हम मैनेज करते हुए आगे बढ़े हैं और दोनों 4 बच्चों की मॉनिटरिंग इज़ ए बिग चैलेंज। और वो हम साथ कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ, ग्रोथ के साथ बच्चों का। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रोथ वाज फाइन, बट इट नीडेड लॉट ऑफ इंटेंसिव मॉनिटरिंग हमारी तरफ से। और हमारे पीडियाट्रिक टीम भी काफ़ी कोऑपरेट करे हैं एंड दे वर ऑल्सो फॉलोइंग अप विद द स्कैन्स। एंड जैसा ही वो 30 वीक्स एंड 6 डेज़ हुए, देन हमको पेशेंट की तरफ से वो मेटरनल डिस्ट्रेस और इरिटेबिलिटी लगी, फिर सिजेरियन हुआ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो, जो पोस्टमार्टम हेमरेज का काफ़ी डर होता है इस प्रेगनेंसी में, हायर ऑर्डर जेस्टेशन में, वो PPH के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हुई है। अब पेशेंट इज़ इन इंटेंस मॉनिटरिंग स्टिल इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और होपफुली शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। एंड बच्चे आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू।